is from the segment of medieval history. medieval history और इसमें हमारी जो टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है कि अरेबियन इन्वेजन। अरेबियन इन्वेजन, अभी मैंने बताया था कि देयर इज अ नीड टू इन्वेस्टिगेट एंटायर सिलेबस इन ए डेप्थ मैनर, हाउएवर वी आर फोकसिंग ऑन दिस एग्जाम, so that's why I'm not going into such detail। और हेलो अभिनव, और इसलिए हम इस एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन अगले राउंड्स में जरूर इसको ध्यान में रखेंगे। ऑल राइट, तो हमारी एक किसी में सब टॉपिक हो गई मिडवल हिस्ट्री की, अरेबियन इन्वेजन। अरेबियन इन्वेजन, अरब आक्रमण, किसके ऊपर? भारत के ऊपर। अरब आक्रमण, अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीजन थे? हेलो महाराज, हेलो शैलेंद्र। तो इसके पीछे कौन से रीजन थे? कुछ हमने सर्कमस्टेंसेस, परसेप्शंस और कुछ रियलिटी की बात कल की हुई थी। यस्टरडे वी हैड अ डिस्कशन अबाउट एंटायर मिडवल हिस्ट्री, ओपिनियंस। हेलो अंजलि, ओपिनियंस एंड आइडियोलॉजी हमने कल डिस्कस किया हुआ था, है ना। अभी हम कहाँ पे आएंगे? थोड़ा सा सिनेरियो समझते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। हेलो जन्नत। तो हम बात करेंगे किसकी? एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। एक दिन में डिटेल में प्रीलिम्स में, वो स्पेशल वाली क्लास में एक दिन डिटेल में मैं उसमें बताऊंगा कि राइज ऑफ इस्लाम कैसे हुआ है ना। यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बस एक आइडिया के लिए। तो यहाँ पे एक घटना हो रही है अराउंड 6th century AD, 6th century AD, known for a rise of Islam। a rise of Islam, कुछ लोग कहते हैं कि ये का भी पीरियड है इस्लाम के। तो known for rise of Islam, ये जो 6th century AD है, यह इस्लाम के उदय का काल माना जाता है ना। इस्लाम के उदय का समय काल। हेलो सौम्या, इसको इसका समय काल मानते हैं। इट इज नोन एज पीरियड ऑफ राइज ऑफ इस्लाम। इट इज नोन एज पीरियड ऑफ राइज ऑफ इस्लाम। इसे हम इस्लाम के उदय का काल मानते हैं, ठीक है। तो किसके अंडर में हुआ होगा? प्रॉफेट मोहम्मद, है ना। पैगंबर मोहम्मद ने एक तरीके से इस इस्लाम धर्म की स्थापना की, है ना। हेलो हर्षवर्धन। बाई हुम? बाई प्रॉफेट मोहम्मद। अब इनके अंदर जो काबिलियत थी वो ये थी कि ये एक ही साथ स्पिरिचुअल लीडर भी थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे। इनको हर तरीके का ज्ञान था। मतलब होता है ना कि मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो वैसे दिखाई देते हैं प्रॉफेट मोहम्मद। बाई प्रॉफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की। पैगंबर मोहम्मद ने स्थापना की, है ना। नहीं, ये एडी है और ये बीसी था बुद्धिज्म, तो लगभग 1200 साल का फर्क आ गया। ये एडी है और ये बीसी में था बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो कितने साल का फर्क आ गया? 1200 साल का। वो 600 साल और फिर आगे का एडी का, है ना। ऑल राइट। स्थापना की, है ना। ऑल राइट, समझ गए। तो 1200 साल का डिफरेंस आ गया।
सो दैट वाज द स्टोरी. वी कांट फॉर्मली से कि भाई इसी डेट पे हुआ, बिकॉज अलग अलग राइटर्स के अलग अलग ओपिनियन है. इसलिए मैं हेलो सुनील, इसलिए मैंने एक एवरेज बता दिया कि 6th सेंचुरी एडी. सबको पता है कि इसको क्या कहते हैं. 6th सेंचुरी एडी का मतलब क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6th सेंचुरी एडी? हैप्पी छठ सुनील. तो 6th सेंचुरी एडी का मतलब ये है कि यहां से लेके और कहां तक, लगभग यहां तक, माने इसके बीच में, इसके बीच में यही होगा 6th सेंचुरी एडी, है ना. ऑल राइट, समझ गए? आर यू गेटिंग? दिस इज द 6th सेंचुरी एडी, सबको पता है. So that is the approach. I earlier we had a discussion about what is the meaning of AD and BC, and I also described in this way what is the meaning of 6th century, 7th century. So somewhere we can't determine the period exactly when Islam started, but somewhere in the 6th century AD, Pagambar Muhammad, Prophet Muhammad, established Islam, and that was the period known as rise of Islam. है ना? All right. Coming to the next slide. बताया तो था कल, मैंने बताया था ना वो BC-AD की कहानी. नहीं, ऐसा करके नहीं बताया था कि मान लो ये 0 वाले पीरियड को मान लेते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट. बताया था शायद, किसी को याद है? पूछ के बताया था, है ना. बर्थ ऑफ क्राइस्ट बताया था. मान लो इस 0 वाले पीरियड को बर्थ ऑफ क्राइस्ट मान लेते हैं, तो इनके जन्म के बाद वाली घटना को क्या कहेंगे? एनो डोमिनी AD. और इस पुरानी वाली घटना को क्या कहेंगे? BC, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, है ना. और इसको हमने 0 मान लिया. मान लो ये बर्थ वाली घटना को हमने 0 मान लिया. हमें पता तो है नहीं एग्जैक्टली कि व्हेन क्राइस्ट वाज बोर्न, ठीक है, क्यों क्राइस्ट का जन्म हुआ. तो अगर मुझे यहां से चल के आना होगा, मान लो कि 600 BC यहां पे लिखा हुआ है, तो मुझे 0 तक आना है और फिर 2022 तक आना है. ये AD है ना, 2020 तक आना है, ठीक है. तो मुझे अगर यहां से यहां चल के आना है 0 तक, तभी तो मैं आज की डेट में पहुंचूंगा ना. तो मुझे क्या करना होगा? 600, 500, 400, 300, तभी तो मैं 0 तक पहुंचूंगा ना. इसलिए ये रिवर्स चल रहा है, ठीक है. ऑलराइट. और जब यहां पे आगे बढ़ोगे तो 100 प्लस हो जाएगा, है ना. 100 AD, 200 AD, 300 AD, है ना. ये मतलब ये इनके जन्म से पहले था, अब ये बाद में हो रहा है. इतने साल बीत गया. ऐसा करते करते 600 साल हो गए. 600 AD, तो इधर का 600 साल, 600 प्लस 600, तो कितना हो गया? 1200 ईयर्स हो गए. नहीं, दिस इज 1200 ईयर्स. ऑलराइट. हाँ, पहले रिड्यूस होगा 0 तक और फिर उसके बाद ऐड होगा. नहीं, राइट, क्लियर है. और ये एक काल्पनिक तिथि है. हमें वी डोंट नो एग्जैक्टली कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ था. सोचोगे कि ये AD और BC क्यों मान लिया गया? बिकॉज entire continents are dominated by European countries, so that is why they counted at everything according to their tradition and according to their understanding. All right, like as we are using Gregorian calendar, which is dominated by January to December, isn't it? ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं. ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं ना. isn't it? All right. So who was Gregory? कौन है ये? यही क्रिश्चियन कैलेंडर है, यही हम जनवरी टू दिसंबर यूज करते हैं. कौन है ये? पोप था ये. He was पोप ऑफ वेटिकन सिटी. ऑल राइट, है ना. पोप ऑफ वेटिकन सिटी. पता नहीं आपका डाउट क्या है, आपने क्या लिखा है? आई डोंट नो. क्या देखा आपने? क्रिश्चियन कैलेंडर भी कहते हैं इसको. हाँ, लिखा तो है मैंने. यही तो क्रिश्चियन कैलेंडर होगा ना निशांत. जब ईसाइयों ने रखा है इसे तो यही क्रिश्चियन कैलेंडर होगा. वी आर यूजिंग इट, पॉपुलरली नोन एज क्रिश्चियन कैलेंडर. हेलो हिना, है ना. ठीक है. ऑल राइट. हेलो सुप्रिया. तो समवेयर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो मैंने ये कहा कि आप ये ऐसी ही काउंटिंग क्यों करते हैं? बिकॉज एंटायर वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय दीज यूरोपियंस एंड दे यूज्ड टू they used their religion as a Christianity, and that is why they expanded everything in that way, है ना. समझ गए?
जोड़ लो कितना होगा, सब आपके सामने है 2020 में, और इसका डिफरेंस कितना होगा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, दोनों को जोड़ दो, पीछे से लेके आज तक का लगभग 2620 साल हो गए है ना, इजंट इट, अगर दोनों को जोड़ दोगे तो, है ना। ऑल राइट, मतलब आज से ये कितनी पुरानी घटना है, लगभग 2620 साल पुरानी, है ना। ऑल राइट, हेलो नितेश, तो किसी कोई डाउट, एनी डाउट, ठीक है। ऑल राइट, तो प्रॉफेट मोहम्मद ने इसकी स्थापना की, है ना, ठीक है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है, वही बना के तो भेजे हो आप, है ना, जो मैं बता रहा था, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हो गया, है ना, तो पैगंबर मोहम्मद ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब जरा तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ये तो ऐसा रफ वर्क समझ लो, रफ वर्क है, इसको मिटा भी देते, नहीं बाद में कंफ्यूजन होगी, है ना, इसको रफ वर्क मान लो। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट। अब ये जो प्रॉफेट मोहम्मद हैं, इनकी मेन इशू क्या है, प्रॉफेट मोहम्मद, देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, किसी भी धर्म की स्थापना करने वाले के लिए, प्रॉफेट मतलब होता है ईश्वर का दूत, मतलब अल्लाह का मैसेंजर, यही होगा ना, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो प्रॉफिट मतलब जैसे हमारे यहाँ नहीं होता है कि मैसेंजर ऑफ गॉड, तो वैसे ही ये भी हैं मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो प्रॉफिट मोहम्मद की उस समय भी समस्या ये थी कि देखो ये सबसे बड़ी इनके सामने चैलेंज क्या था, चैलेंज समझो, चैलेंज क्या था, चुनौती क्या थी, कुछ बातों के लिए चुनौती थी क्या, सुपरस्टिशंस बहुत तगड़े थे, है ना, है ना। ऑल राइट, तो ठीक है, तो हाँ, अल्लाह के बारे में बताना, उनकी शिक्षा, उनकी चीजों को क्लियर करना, है ना, तो दैट वाज दी, एंड दैट इज वाई इनके सामने चुनौती क्या थी, सुपरस्टिशंस। ही फॉट थ्रू आउट हिज लाइफ अगेंस्ट दी, नहीं पुजारी नहीं भाई, मतलब कुछ भी पुजारी नहीं, सुपरस्टिशंस, मैसेंजर मैंने पुजारी होता है, सुपरस्टिशंस अंधविश्वास, अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास, है ना। राइट, तो ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, तो सुपरस्टिशंस बहुत थे, है ना, राइट, सुपरस्टिशंस बहुत थे, और बड़ा दुर्भाग्य है कि इस्लाम में जो आगे ये सब जो लोग इस्लाम का गलत यूज करते हैं, वो अंधविश्वास को ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं ना। थ्रू आउट हिज लाइफ ही फॉट विथ सुपरस्टिशंस, है ना। ऑल राइट, हाँ, वो जो अजान उजान देते हैं उनको कह सकते हो, उनसे आप थोड़ा सा तुलना कर सकते हो, है ना। ऑल राइट, सो समवेयर सुपरस्टिशंस इनके सामने बहुत थे, और उस समय सबसे पॉपुलर क्या था, पॉपुलर सुपरस्टिशन वाज पैगनिज्म। पैगनिज्म मतलब होता है आइडल वर्शिपिंग, आइडल वर्शिपिंग, और इसकी तो सब लोग आलोचना करते हैं, इवन दयानंद सरस्वती से लेके और सब, मतलब कई सारे लोगों ने इस आइडल वर्शिपिंग की आलोचना की है ना, है ना। ऑल राइट, सो पैगनिज्म, हाँ बिल्कुल, पॉपुलर सुपरस्टिशन वाज पैगनिज्म, मतलब कि मूर्ति पूजा उस समय बहुत बड़ी दिक्कत थी, मूर्ति पूजा, उसको पैगन, पैगन कल्ट या धर्म मान सकते हो, संप्रदाय, उस समय बड़ा ये प्रचलित था, है ना, तो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। फिर क्या था कि एक तरीके से, एक मैं मजे की आपको बात बता रहा हूं, ओरिजिनल कुरान के टेक्स्ट में कहीं भी ये सब ट्रिपल तलाक और इसकी बात नहीं लिखी गई है, वो शरिया लॉज में डिफाइन किया गया है ना। ओरिजिनल कहीं भी किसी भी कुरान में कोई भी अंधविश्वास या किसी भी इस तरीके की अगेंस्ट विमेन बातें या अगेंस्ट सोसाइटी या कोई भी चीज गलत तरीके से नहीं लिखी गई है। ऑल राइट, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव आर रिलीजियस थिंग्स, है ना, हमारे पास अपनी मान लो रिलीजियस टेक्स्ट है ना, राइट, तो अगर हमारे पास अपनी रिलीजियस टेक्स्ट है तो उसको पता नहीं कौन क्या कैसे डिफाइन कर दे। तो जो शरीयत लॉज हैं, वो शरिया लॉज क्या होते हैं,
वो इस्लाम के नियम है जिसके ऊपर पहले जस्टिस किया जाता था, है ना। तो शरिया लॉज की डेफिनेशन ध्यान से सुनना, शरिया लॉज की डेफिनेशन मैं अपने अपने हिसाब से दे सकता हूं। क्यों? मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं एक मौलवी हूं और मैं अपने हिसाब से, पहले की बात कर रहा हूं, अभी तो उसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन मान लो मैं एक मौलवी हूं, तो मैं अपने हिसाब से, अगर 500 साल पहले की बात करें तो मैं अपने हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता हूं, है ना। ऑल राइट। और इसीलिए शरिया लॉज थोड़े कंफ्यूजिंग हो गए। हर एक, जैसे भारत की शरिया लॉज देखोगे वो सऊदी अरेबिया से डिफरेंट होंगे, और सऊदी अरेबिया वाला जो है कतर से डिफरेंट होगा, और कतर वाला पाकिस्तान से डिफरेंट होगा, है ना, है ना। राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो ओरिजिनल कुरानिक टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल कुरान है, जो वास्तव में कुरान की आयतें जानता है, पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, वहां पे आपको कोई भी सुपरस्टिशन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सबसे बड़े सुपरस्टिशंस के विरोधी थे, है ना। कि हाँ वो बात अलग है। देखो क्या समस्या इज दैट कि लिटिल नॉलेज इज अ सुपर डेंजरस थिंग नाउअडेज। और ऊपर से जब फेक नॉलेज का उसमें चस्पा चढ़ा दिया जाता है तो ये और भी डेंजरस हो जाता है, क्योंकि हम अपने उद्देश्यों को क्या करना चाहते हैं, दिस इज रियलिटी। मैं कह रहा हूं कि देखो, जैसे हम लोग कह देते हैं कि जी वेदों में पूरा गलत लिखा है और मैं इसको जला दूंगा, दैट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि उसमें सब कुछ गलत लिखा है, मेरी बात समझना। वो आज से अगर वो लिखा गया 4000 साल पहले तो दैट इज डिफरेंट थिंग। जैसे मैं कहूं कि अगर कुरान लिखा गया तो वो डिफरेंट समय था, डिफरेंट जमाना था, उस जमाने के हिसाब से और आज के जमाने के भी हिसाब से कहीं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी तो उसको मानने वालों में है, समझ रहे हो। जैसे कहाँ हिंदू धर्म में लिखा है कि दूसरे को दबा दो, है ना। हाँ बिल्कुल, गलत गलत बातें लोग करते हैं और फेमस होने के लिए मौलाना भी गलत गलत बातें कर देते हैं, उनका तो काम ही यही है। जैसे पंडित पुजारी होते हैं, बहकाते हैं लोगों को, है ना। सो समवेयर पॉपुलर सुपरस्टिशन वाज पैगनिज्म। और क्या था सुपरस्टिशंस में कि कहीं ना कहीं जो वीडो की स्थिति बड़ा खराब थी, विमेन एम्पावरमेंट। समझना, अगर मैं कहूं कि इस्लाम में सबसे बड़े अगर समर्थक थे विमेन एम्पावरमेंट के तो प्रॉफेट मोहम्मद। लोग कहते हैं कि जी कुरान में ही गलत लिख दिया गया कि विमेन एम्पावरमेंट को बड़ा ऐसा कर दिया, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। इवन ही एडवोकेटेड विमेन एम्पावरमेंट। तो इस समय की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, सप्रेशन ऑफ विमेन। मतलब, और इसका इन्होंने जम के विरोध किया, सप्रेशन ऑफ विमेन्स। इस समय की मतलब विभिन्न चीजों का हवाला देके कि महिलाओं का मतलब महिला अधिकारों का दमन, और ये जम के इसकी वकालत करते थे, महिला अधिकारों का दमन। ऑल राइट, ठीक है। फिर ये क्या करते थे, राइट, प्रमोटेड वीडो रीमैरिज। सो ही वाज दी, ही हैड एडवांस ओपिनियन। मतलब बड़ा कमाल की बात थी, है ना। तो अब देखोगे कि उस समय की ये जो ओपिनियन दिखाई दे रहा, फिर क्या दिखाई दे रहा था कि मतलब इनस्टेबिलिटी, मतलब कि कंस्पिरेसी, इनस्टेबिलिटी, सब लोग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, अस्थिरता। अस्थिरता थी, कैसी अस्थिरता, पॉलिटिकल। ध्यान से सुनना, अब इनके जैसा तो कोई हुआ ही नहीं है, मैं अगर रियलिटी में बात करूं तो, है ना। कैसे कि इन्होंने रिलीजियस स्पीच भी दिया और तलवार भी उठा लिया, है ना। सो इन इन दैट वे कि अगर जो गलत करेगा उसको मैं दंडित भी करूंगा, है ना। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कॉन्स्पिरेसी थी। अब उसको लोग गलत तरीके से व्याख्या करते हैं। राम ने भी तलवार उठाया था, तो क्या वो हिंसक थे? मेरी बात समझना, राम ने भी धनुष बाण उठाया, तो क्या वो हिंसक हो गए? मारा ना रावण को। तो अगर पैगंबर मोहम्मद, जैसे मैंने देखा कुछ लोगों को कैसे डिफाइन करते हैं कि जी पैगंबर मोहम्मद ने हथियार उठाए, तो कहते हैं कि जी इस्लाम की बुनियाद, देखो कैसे गलत डिफाइन करते हैं कि जी इस्लाम में ही हिंसा है, तो उस हिसाब से तो आपको देखोगे हिंदू धर्म में भी हिंसा निकल के आ जाएगी और क्रिश्चियनिटी में भी निकल के आ जाएगी, इजंट इट। सो दैट इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ ओरिजिनल रिलीजियंस, ओरिजिनल रिलीजियंस। अब जैसे अब इस समय षड्यंत्र है, राजनीतिक अस्थिरता है, तो इससे क्या होगा कि अगर अस्थिरता आएगी तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी आएगी, एक्सट्रीम पॉवर्टी आएगी, गरीबी आएगी, है ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी आएगी। अत्यंत गरीबी का समय दिख रहा है, अत्यंत गरीबी दिखेगी, समझ रहे हो। तो फिर ये क्या करेंगे,
अब देखो इन्होंने इसको कैसे दूर किया। ही केम विथ आइडिया ऑफ, पहले तो देखो अब देखो जब भी कोई एक रिफॉर्मर आता है तो अगर मैं प्रॉफिट मोहम्मद को डिफाइन करूं, इफ आई वुड गो विथ, मैं पूरा इस्लाम समझाऊंगा डिटेल में, पूरा सिया सुन्नी, पूरा कैलिफेट, एक दिन स्पेशल में क्लास रखता हूं इसकी, ठीक है। तो प्रॉफिट जो मोहम्मद हैं, इनको अगर आप देखोगे, प्रॉफिट मोहम्मद, तो इनकी अगर आप बात देखोगे तो एक सोशल रिफॉर्मर भी है, कमाल की पर्सनालिटी, एक सोशल रिफॉर्मर भी है। अब देखो इन्होंने इसको कैसे दूर किया। ही केम विथ आइडिया ऑफ, पहले तो देखो अब देखो जब भी कोई एक रिफॉर्मर आता है तो अगर मैं प्रॉफिट मोहम्मद को डिफाइन करूं, इफ आई वुड गो विथ, मैं पूरा इस्लाम समझाऊंगा डिटेल में, पूरा सिया सुन्नी, पूरा कैलिफेट, एक दिन स्पेशल में क्लास रखता हूं इसकी, ठीक है। तो प्रॉफिट जो मोहम्मद हैं, इनको अगर आप देखोगे, प्रॉफिट मोहम्मद, तो इनकी अगर आप बात देखोगे तो एक सोशल रिफॉर्मर भी है, कमाल की पर्सनालिटी, एक सोशल रिफॉर्मर भी है, समाज सुधारक भी हैं, एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं, समझना, एक योद्धा भी हैं, ऐसा बड़ा कम दिखता है, एक वॉरियर, एक योद्धा भी हैं, एक प्रीचर भी हैं, धर्मगुरु जैसा भी हैं, मतलब एक ही व्यक्ति में सब दिखाई दे रहा है, प्रीचर, धर्मगुरु, ठीक है, धर्मगुरु। फिर क्या है, एक तरीके से राइट, यहाँ छोटा सा इशू नहीं कंट्रोल होता, दैट इज द इशू कि अब उस जमाने के हिसाब से अगर 2500-3000 साल की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है ना उस जमाने के हिसाब से, और अब पूरी सोसाइटी के विरुद्ध में जाना है ना। ही अपोज्ड एंटायर सोसाइटी, तो ये बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो एक समाज सुधारक हैं, एक योद्धा हैं, एक धर्म गुरु हैं, एक स्कॉलर भी हैं, स्कॉलर, बड़ा पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही धर्म गुरु बन गए और जो बन गए, एक स्कॉलर हैं, बहुत विद्वान है, ठीक है, बहुत विद्वान है ना। और इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी, समझ रहे हो, एक नेतृत्व का गुण, फियरलेस दिखाई देते हैं, नेतृत्व का गुण है। ये देखो दो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, वी हैव टू ऑप्शंस टू फेस द प्रॉब्लम्स, वन इज टू फेस इट विद द ब्रेवरी, विद द कॉरेज, एंड सेकंड वन इज टू लीव फ्रॉम देयर, है ना। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम समस्याओं को या तो निपटारा करें, उसमें कीचड़ में घुस के कीचड़ की सफाई करें, और या तो होता है कि छोड़ के निकल लें। क्यों? सो प्रॉफिट मोहम्मद केम विथ लाइक एज साइक्लोन, मान लो, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद का एक साइक्लोन जैसा विचार है कि वो एक नई झोंके जैसा आ रहा है पूरा विचार, और पूरी सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इनको मारने की भी कोशिश करेंगे क्या लोग? दोज वर ऑर्थोडॉक्स, दे वांटेड टू किल प्रॉफिट मोहम्मद, समझ रहे हो। और इसीलिए इनको क्या करना पड़ा, इनको अपने हथियार को उठाना पड़ा, समझ रहे हो। दैट इज वाई ही केम विथ वॉरियरनेस, क्योंकि महान वही है ना, बहुत दुश्मन थे, महान वही है, और वही सदियों तक याद किया जाता है जो ऑड परिस्थितियों में उन चुनौतियों का सामना कर ले, है ना। तो ही केम विथ अ ब्रेव आइडिया ऑफ अगेंस्ट ऑल दीज ऑड्स, जितनी भी असामान्य परिस्थितियां थी उसको ये लड़ने के लिए तैयार हो गए, और इसीलिए इन्होंने हथियार उठाया। तो देखो इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, कितना गलत व्याख्या होती है। जब ये सऊदी अरेबिया में गए, क्योंकि देखो अगर किसी को अब इसमें भी कई लोग होते हैं, कई लोग सोचते हैं कि जी हम अगर हम जब थोड़े वीक हैं तो हम क्या करें, फ्रंट पे जाके लड़ लें। तो इन्होंने क्या किया, सऊदी अरेबिया के, जिसको कहते हो ना मक्का एंड मदीना, उसको अपना सेंटर बना लिया। भाई एक सेंटर चाहिए ना, मक्का एंड मदीना, ठीक है। एंड राइट, हाँ बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूं, इस्लाम की गलत व्याख्या हो रही है। इस्लाम एक कट्टर धर्म नहीं है। जो कट्टर इस्लाम है उसको वहाबिज्म कहा जाता है, वहाबी, ठीक है, मेरी बात समझना। जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है वो तो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म भी है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी भी है, मेरी बात समझना। आतंकवादियों ने, मेलाफाइड इंटेंशन के लोगों ने इस्लाम की किन्हीं बातों की गलत व्याख्या करके और उसको एडवांटेज लेने की कोशिश की है, समझ रहे हो मेरी बात।
कहां लिखा गया है कुरान में कि किसी की हत्या करके आपको जन्नत मिलेगा? बताओ। ये गलत जो आतंकवादी व्याख्या करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट दी कुरानिक टेक्स्ट, है ना। हाँ, तो ये पूरा ही बकवास बात है। तो देखो, ये मक्का मदीना में बैठे इन्होंने सेंटर बना लिया, जैसे हेडक्वार्टर्स नहीं होता है, हेडक्वार्टर बना लिया और पूरी अपनी रणनीतियों का केंद्र बना लिया। ऑलराइट। और यहां पे बैठ के उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इंसान को गाइडलाइन बनानी पड़ेगी, है ना। उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम की शुरुआत करता हूं एक नया इनोवेटिव, समझना इस बात को। उन्होंने कहा कि ये रिवॉल्यूशनरी एक रिलीजियन होगा, क्रांतिकारी एक रिलीजियन होगा, है ना। रिवॉल्यूशनरी रिलीजियन होगा, ध्यान से सुनो। अब अभी देखो इस्लाम को क्या प्रोजेक्ट किया जाता है कि जी ये पिछड़ा वाला रिलीजियन है, इजंट इट, क्रांतिकारी धर्म। इन्होंने कहा कि यह एक क्रांतिकारी धर्म होगा जो पुरानी मान्यताओं को खंडित करेगा। ही ऑलवेज वांटेड टू क्वेश्चन ऑल दी सुपरस्टिशंस, ऑर्थोडॉक्सिटी। तो क्रांतिकारी धर्म के रूप में यह स्थापित हो जाता है, समझ। इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल ही नया विचार था आज से 2500 साल पहले, है ना। हाँ बिल्कुल। मक्का मदीना वाले क्षेत्र को इन्होंने, ये दोनों अलग अलग प्लेस हैं, इसलिए मैंने मक्का एंड मदीना लिखा है ना। यहाँ पे लोग जाते हैं ना हज के लिए, है ना। ऑल राइट। तो इन्होंने अपना एक सेंटर बना लिया एंड इस्लाम रिवोल्यूशनरी रिलीजियन के रूप में कहा इन्होंने, ठीक है। अब इस्लाम को इन्होंने कहा कि भाई ये तो प्रोग्रेसिव है। तो इस्लाम को इन्होंने कैसे कहा कि भाई देखो, अगर जो लोग हमारे फॉलोअर आएंगे, जो हमारे फॉलोअर बनेंगे, जो नए ज्वाइनी होंगे, उनके लिए रूल होगा। रूल क्या होगा भाई कि उनको फिदाइन बनना होगा, फिदाइन। अब देखो न्यूज़पेपर में इस फिदाइन को कैसे लिखते हैं? फिदाइन मतलब लिखते हैं आत्मघाती हमलावर। आपने जरा ध्यान से सुनना, सुसाइड बॉम्बर को लिखते हैं ह्यूमन बॉम्ब को फिदाइन, इजंट इट। फिदाइन इस्लाम में, कुरान में फिदाइन का मतलब है, फिदाइन की बुराइयों के विरुद्ध लड़ने वाला योद्धा, स्वयं को जला के, मतलब होता है ना कि स्वयं का बलिदान कर देना, सेल्फ सेक्रीफाइस। फिदाइन मतलब होता है कि बी रेडी फॉर सेल्फ सेक्रीफाइस। सेल्फ सेक्रीफाइस मतलब आत्म बलिदान। जो आत्म बलिदानी होगा वो फिदाइन होगा, आत्म बलिदानी। अब ये बलिदान किसके लिए, मैंने कैसे करना है, हाउ, इजंट इट। जो आत्म बलिदानी है उसको कैसे, हाउ, कैसे करना होगा, किसके विरुद्ध बलिदान करना होगा, राइट। किसके विरुद्ध बलिदान करना होगा? तो अपनी बुराइयों के लिए, सिंस, जो बुराइयां हैं अपनी और समाज की, उसके लिए खुल के सामने आना होगा और हमें अपने को बलिदान करना होगा। मतलब समाज में बदलाव के लिए आप विरोध के लिए भी तैयार रहो, है ना। गलत दूर करना, किसके विरुद्ध बलिदान करना होगा? तो अपनी बुराइयों के लिए, सिंस, जो बुराइयां हैं अपनी और समाज की, उसके लिए खुल के सामने आना होगा और हमें अपने को बलिदान करना होगा। मतलब समाज में बदलाव के लिए आप विरोध के लिए भी तैयार रहो, है ना। गलत यूज किए जाते हैं ना। तो बुराइयां किसकी? अपनी बुराइयां, अपनी बुराइयों का बलिदान करना होगा और समाज की बुराइयों को दूर करना होगा, इजंट इट। आर यू गेटिंग? So whenever you are using term fedayeen popularly in the media, that is synonym of terrorist bomber or human bomber, completely wrong interpretation of Islam. And self-sacrifice, that is the idea of fedayeen, against your own sins and against society of the, against sins of the society। मतलब जैसे मान लो कि अगर आप समाज के सामने जाओगे और अगर आप कुछ उनकी गलत बातों का विरोध करोगे तो पूरा समाज आपको दौड़ाएगा क्या? तो बलिदानी बनना पड़ेगा, है ना, राइट, है ना। बिल्कुल। तो अब मतलब ये है कि अब जैसे आतंकवादी आधे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे कि कुरान में लिखा क्या है। मेरी बात समझना, वो तो अनपढ़, आधे तो ऐसे अनपढ़ हैं, है ना। उनको तो समझ ही में नहीं आएगा कि लिखा क्या है ओरिजिनल, और उनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि कुरान में लिखा है कि जी आप अगर आतंकवादी बन जाओगे, है ना,
तो आपको जन्नत में जाओगे और वहां पे ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। ऐसा कहां लिखा हुआ है? कहीं लिखा है? तो गलत इंटरप्रिटेशन करके ब्रेन वॉश कर दिया। आधे तो अनपढ़ हैं सब, है ना? ठीक है, ऑल राइट। और जो पढ़े लिखे भी हैं उनका भी दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। कैसे? सही जानकारियों को ना देके। ठीक है, मेरी बात समझना। जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, व्हेन आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, एंड इफ आई वुड सपोज दैट इफ आई वुड गिव रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ एनीथिंग, देन somewhere as a teacher you will learn wrong things from my side, and then you will pass on these wrong interpretations of anything to your colleagues, to your friend circle, and that is how wrong and fake news will be circulated. हाँ या नहीं? मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं अगर गलत व्याख्या करूं तो मान लो कि अगर 10 में से 5 लोग भी मेरी बात को मानते हैं तो वो गलत 5 लोग मिलके 50 लोग को करप्ट करेंगे और वायरस जैसा ये फैलता जाएगा समाज में। हाँ या नहीं? और अगर मैं सही बात आपको बताऊं तो उसमें भी जरूर नहीं कि सही बात को भी सारे लोग बोले। उसमें से भी अगर 5 लोग अपने 5 लोग को वो करें तो गुड वायरस आ गया समाज में, है ना? अच्छे भी वायरस होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज गंगा के पानी में होता है जो बैक्टीरिया को मार के गंगा के पानी को सड़ने से बचाता है, इजंट इट? तो डिपेंड करेगा कि आपका वायरस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना? ऑल राइट, समझ गया ना? ठीक है, तो मैंने कहा कि सेल्फ सेक्रीफाइस। एक शब्द यूज करते हैं जिहाद। जिहाद का मतलब कहा जाता है कि जी जिहाद मतलब कि एक वायलेंट एक्टिविटी जो दूसरे धर्मों के विरुद्ध है ना? इजंट इट? तो समझना this is polarization not only in India. Nowadays we are living in a Islamophobia. Are you getting? And this is popularized by Christian also. So that is the problem. Those European countries which are indulged to defame Islam, they are deliberately posing Islam against rest of the world. Are you getting? For their political mileage interests. So this polarization not only happened in only in India, that is entire globe, that is influenced entire globe. मेरी बात समझना, ये जो इस्लाम की गलत व्याख्या की जा रही है ये सबसे अधिक व्याख्या यूरोपियन कंट्री द्वारा की जा रही है और उसी को सर्कुलेट किया जा रहा है। मेरी बात समझना, अगर वास्तव में इतनी ज्यादा कट्टरता होती, ठीक है समझना, तो फिर ऐसा संभव नहीं होता। आप किसी को बहुत प्रोवोक करोगे तो दिक्कत तो होगी, समझ रहे हो? ये भी बात समझो। तो जिहाद का मतलब यहां ये रखा गया धर्म युद्ध, जो कुरानिक टेक्स्ट में लिखा गया है कि सेक्रेड वॉर। सेक्रेड वॉर मतलब बुराइयों के विरुद्ध लड़ना, अगेंस्ट सिंस। अब जिहाद माने क्या होता है? आतंकवादी हमला, है ना? आतंकी कार्रवाई। अगेंस्ट सिंस, बुराइयों के विरुद्ध लड़ना है भाई, बुराइयों के विरुद्ध लड़ना है। जैसे मान लो कि अगर महिलाओं की स्थिति खराब है, अगर समाज में इनस्टेबिलिटी है, अंधविश्वास है, तो जो व्यक्ति सामने आके लड़ेगा वही होगा जिहादी। मेरी बात समझ रहे हो? जिहादी कौन है? जिहादी हर वो व्यक्ति है जो बुराइयों के खिलाफ लड़ता है। नहीं समझे? अगेंस्ट सिंस, बुराइयों के विरुद्ध। नहीं समझे? बुराइयों के विरुद्ध। अभी क्या व्याख्या की जाती है? करंटली इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस जिहादिस, है ना? तो पूरा रॉन्ग व्याख्या चल रही है क्या? एंटायर कॉन्सेप्ट इज रिवर्टेड, है ना? बताओ, मलाफाइड इंटेंशन से जानबूझ के इसकी गलत व्याख्याएं की जाती हैं जिससे कि इसका फायदा उठाया जा सके, है ना? राइट। और जानबूझ के गलत सिद्ध किया जाता है, ठीक है? और जो 5वीं दर्जे भी पास नहीं है वो दुनिया भर की देखोगे फेसबुक पे और इंटरनेट पे वो छाया हुआ है और गलत तरीके से उसकी व्याख्या करता है ना? राइट, ब्रेन वॉश किया जाता है ना? वो टेररिस्ट का जो लीडर है वो तो सब जानता है। दोज हु आर लीडिंग टेररिस्ट आउटफिट्स, they are knowing each and everything, what is the correct and what is the not correct, but deliberately they are hiding few facts from the rest of population, those who are not very influential, those who are not very educated, and that is why this will create a problem. मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी आबादी, अगर कसाब से पूछा गया कि जी भैया आप खुश, मतलब रिग्रेट है आपको? कह रहा ना मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, चढ़ा दो फांसी क्योंकि मुझे तो और अच्छी जिंदगी इंतजार कर रही है। कितना उसको समझाया गया कि बेटा यही था सब, मना ही नहीं वो। समझ रहे हो? इन्होंने फिर कहा
और इसीलिए इस्लाम में इन्होंने कहा कि मोनोथेइज्म, ध्यान से सुनना, मोनोथेइज्म, एकेश्वरवाद, ये क्या है? हिंदी में इसको लिखते हैं एकेश्वरवाद। अल्लाह क्या है? एक है, उसके विभिन्न रूप नहीं हो सकते, है ना? ऑलराइट, अल्लाह एक है ना? और वही व्याप्त है। कहीं ये हिंदुइज्म का निर्गुण ब्रह्म है क्या? मेरी बात समझना, सब रिलीजन कहीं ना कहीं आपस में मिलते हैं। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, ये जो इस्लाम का मोनोथेइज्म है, क्या हिंदू धर्म में इसी का दूसरा नाम निर्गुण ब्रह्म लिखा गया है क्या? निर्गुण ब्रह्म मतलब जिसका कोई आकार नहीं, ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर का कोई आकार नहीं, है ना? कोई आकार नहीं। जैसे यहां कहा गया ना कि जो सर्वशक्तिमान है, जो अल्लाह है, उसका कोई आकार नहीं है। आर यू गेटिंग? राइट। एक बार मैंने टेररिज्म भी बताया था कि हाउ टेररिज्म केम इनटू इफेक्ट। एक स्पेशल मैंने क्लास ली है टेररिज्म के ऊपर, उसको देखोगे तो बड़ा ही अच्छा आपको समझ में आएगा, है ना? याद आया ना? और आप स्पेशल वाले में भी टेररिज्म बताया है ना? राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपस में गलत व्याख्या करते हैं। तो देखो, इसी बात को तो राजा राम मोहन रॉय भी कहते हैं। राजा राम मोहन रॉय इसी की व्याख्या करते हैं और वो कहते हैं कि यार, ये जो तुम्हारा ऋग्वेद है वो भी तो यही लिखता है। ऋग्वेद में भी मोनोथेइज्म की बात की गई है, निर्गुण ब्रह्म। ऑलराइट। क्या किसी और रिलीजियस बुक को पूरा पढ़ाया जाता है? बाइबल को गलत पढ़ाया जाता है, न्यू टेस्टामेंट को गलत पढ़ाया जाता है ना? और आदि ग्रंथ की गलत व्याख्याएं की जाती हैं, ऋग्वेद की और जितने ग्रंथ हैं उपनिषदों की गलत व्याख्याएं की जाती हैं। ऑलराइट, आर यू गेटिंग? सो ईच एंड एवरी रिलीजियन इंटरप्रेटेड बाय फॉलोअर्स रॉन्गली टू फुलफिल देयर एम्बिशंस। समझ रहे हो? तो जैसे आप जो है मनुस्मृति की व्याख्या करते हो कि जी मनुस्मृति गलत है। अगर आपको न विश्वास हो तो मेरा एक लेक्चर मनुस्मृति पे देख लो, ठीक है? ठीक है, आपको लगेगा कि यार ये मनुस्मृति का क्या ये गलत, अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि व्हाट इज मनुस्मृति, देन यू विल समवेयर, आपको पता लग जाएगा, है ना? ठीक है, ऑल राइट। तो मैंने कहा कि राजा राम मोहन रॉय भी इसी से प्रेरित है। एग्जाम में पूछा गया है प्री में कि राजा राम मोहन रॉय के एकेश्वरवाद की प्रेरणा कहां से आई थी? फ्रॉम वेयर राजा राम मोहन रॉय इंस्पायर्ड इन टर्म्स ऑफ मोनोथेइज्म? फ्रॉम द इस्लाम, फ्रॉम द इस्लाम। ही वाज आल्सो इस्लामिक स्कॉलर। समझे मेरी बात? समझे? राजा राम मोहन रॉय एक इस्लामिक स्कॉलर थे। मजे की बात, हिंदू थे कि इस्लामिक स्कॉलर थे। और आपने कई सारी वीडियोस देखी होगी कि कई सारे मुस्लिम लोग गीता का पाठ ऐसे करते हैं कि आप दंग रह जाओगे। इनको तो हाईलाइट नहीं करते सर, आप इनको तो हाईलाइट नहीं करते क्योंकि आपका इससे फायदा नहीं होता। अभी आपने मीडिया को देखा, ध्यान से सुनना, कि रिसेंटली न्यूज सर्कुलेटेड कि इंडियन आर्मी स्ट्राइक्ड ऑन द पीओके एंड इंडियन मिलिट्री रिजेक्टेड दिस क्लेम। अब बताओ, इंडियन मिलिट्री ने कहा ना हम तो गए ही नहीं थे, है ना? हाँ, सब पढ़े हुए थे राजा राम मोहन राय, 7-8 भाषाएं आती थी उनको, है ना? कल की न्यूज है ना? तो पीओके स्ट्राइक, और मिलिट्री कह रही कि हमने भेजा ही नहीं। तो ये मीडिया वाले भेजे थे क्या उधर? मीडिया के चैनल वाले तो नहीं चले गए थे पीओके में स्ट्राइक करने, ठीक है? सो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, है ना? समझ गए? ऑलराइट, इनका बस चले तो कैमरा वैमरा लेके कूद जाए उधर, लड़वा भी दें, है ना? ठीक है, मेरी बात समझना, आगे बढ़े। तो मैंने कहा कि अगर मैं प्रॉफिट मोहम्मद की बात करूं तो बड़ा प्रोग्रेसिव है ये, प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, प्रगतिशील है, प्रगतिशील है। कैसे? और एक और बात समझना, है ना? राइट राइट। एक और बात समझना कि अगर कोई
प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे किसी की हत्या कर देता है तो ये गलत है ना? दिस इज रॉन्ग. इफ यू आर मेकिंग मॉकरी ऑफ एनी रिलीजियस प्रीचर, एनी पर्सन, जैसे मान लो आप राम का मजाक उड़ा रहे हो, प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ा रहे हो, ये भी उतना ही गलत है. आप ईसा मसीह का मजाक उड़ा रहे हो, है ना, ये भी उतना ही गलत है. लेकिन उस नाम पे हत्या करना ये भी गलत है. ऑल राइट, तो ये दोनों एक्सट्रीम हो गया, गलत है. अगर ये गलत है, वो गलत है, तो ये भी गलत है. ऑल राइट, यू कैन नॉट जस्टिफाई मर्डर, है ना? राइट, तो ये गलत है. अगर जो गलत है वो गलत है, लेकिन किसी धर्म का मजाक उड़ाना भी गलत है. किसी रिलीजन जिससे करोड़ों लोग अपना प्रेरणा मानते हैं, वो आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, ये गलत है. मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी थोड़े ना कर दोगे, है ना? Isn't it? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी थोड़ा ना कर दोगे. राइट, तो प्रोग्रेसिव है. तो यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद प्रोग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं. कैसे? जैसे वो वीडो रिमैरिज को बढ़ावा दे रहे हैं. सोचो कितनी बड़ी बात है. 2,500 साल पहले वीडो रिमैरिज प्रमोटेड मतलब क्या करते हैं? प्रमोट कर रहे हैं. वीडो रिमैरिज, विधवा पुनर्विवाह की वकालत करते हैं, है ना? विधवा पुनर्विवाह की वकालत करते हैं. और एक और आपको सूचना में देना चाहूंगा, है ना? राइट, मैं एक और आपको सूचना देना चाहूंगा कि उन्होंने कभी पॉलीगेमी का समर्थन थोड़ा ना किया कि जाके आप 4 शादी करो कि 8 शादी करो. ये तो मतलब एक गलत व्याख्या है. नेवर अपोज्ड पॉलीगेमी. उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जाके खूब सारी शादियां कर लो, 10-20. ऐसा कौन कहता है बताओ? रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है. ठीक है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है ना? दिस इज रॉन्ग. अपोज्ड पॉलीगेमी, तो बहुविवाह का विरोध किया. देख रहे हो, रिफॉर्मर दिखाई दे रहे हैं. बहुविवाह विरोध. इवन जो वो मेहर देते हैं ना, मतलब कि जो डाउरी जैसा कुछ देते हैं, अगर आप वॉलेंटरी दे रहे हो तो ठीक है, बट ही अपोज्ड इवन डाउरी सिस्टम जैसा कुछ, है ना? डाउरी का भी अपोज कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि वो मान रहे हैं कि जैसे आप जो है दहेज टाइप की चीजों का विरोध किया है ना, दहेज का विरोध दिखाई दे रहा है. ठीक है, ऑल राइट. तो बड़ा ही कमाल के प्रोग्रेसिव व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, है ना? Polygamy started by the nature of human being, because if you see, male character is masculine, full of strength, and somewhere in physical terms, not the mental terms, somewhere women's are little bit weaker in terms of physique. I am not talking about mental strength, I am talking about physical strength. So when humans were barbaric, they used to consider women as a property, and that is why initially all the wars started because of property, because of resources, and because of women's. All right, that is why marriage system came into existence, so that to make sure order in the society. All right, समझ गए? तो वहीं से पॉलीगैमी जैसी व्यवस्था आई और धीरे धीरे फिर इसको इलीगल कर दिया गया, है ना? ऑल राइट, तो दहेज का विरोध है, बहुविवाह का विरोध है, चाइल्ड मैरिज का विरोध है. अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, समझ? अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह का विरोध. अब मैं क्यों पैगंबर पढ़ा रहा हूं? बहुत ही अच्छी बात आपको बताऊंगा, आप दंग हो जाओगे. अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि ये जो मिडवल हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है और महमूद गजनवी जो इस्लाम को फैलाने के नाम पे कर रहा है हत्याएं, और जो मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी इस्लाम के नाम पे हत्याएं कर रहा है, वो पैगंबर मोहम्मद ने थोड़े ना कहा था. ये लोग क्या कर रहे हैं अभी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा. आई विल टेल यू कि दैट वाज द पॉलिटिकल यूज ऑफ इस्लाम. जैसे हिंदुइज्म का पॉलिटिकल यूज करके हिंदुत्व बना दिया गया है, वैसे ही इन लोगों ने इस्लाम का अपने फायदे के लिए यूज किया. चाहे वो गोरी हो, चाहे गजनवी, है ना? ऑल राइट, चाहे वो चंगेज खां हो, सबने इस्लाम का अपने फायदे के लिए. राइट, हाँ बिल्कुल. राइट, कोई बात नहीं. आजकल पूजा, अभी तो पूजा पाठ वाला समय था ना. तो चाइल्ड मैरिज का इन्होंने अपोज किया, समझ रहे हो? ही अपोज्ड चाइल्ड मैरिज. अब देखो प्रोग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत, है ना? हाँ, कहा गया कि तलवार के साथ इस्लाम फैलाया गया, तो वो पैगंबर मोहम्मद ने थोड़े ना कहा था. मेरी बात समझना. ये मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी और गजनवी जैसे लोगों ने अपने फायदे के लिए तलवार का यूज किया
और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया, उसका भी मैं रीजन बता रहा हूं, सुनो। जो महमूद गज में ये टॉपिक भी है हमारी, महमूद गजनवी एंड मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी बोथ वर केम फ्रॉम द रीजन ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। ये बारबरिक कबीले के लोग थे। और अटल बिहारी वाजपेयी का एक कथन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना, कि मेरी बात सुनना कि एक की व्यवस्था क्या दिखाई दे रही थी। व्यवस्था ये थी कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे तो उनका एक बड़ा ही अच्छा भाषण है, बहुत अच्छा है, आप सुनना उसे यूट्यूब के ऊपर, तो सुनना। क्या हो गया भाई, एनी प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा, इसलिए लेट हो गया था, नॉट एन इश्यू, यू कैन टेक केयर योर सेल्फ एंड नॉट एन इश्यू, आप बाद में भी उनको देख सकते हो, ठीक है, ऑल राइट। तो आप बाद में भी क्लास कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में भी समझ सकते हो, कुछ नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है, ऑल राइट। तो मैंने कहा कि को मतलब ऐसा सोचो कि चैरिटी देने के लिए प्रमोट किया, ही प्रमोटेड चैरिटी, और फिर इन्होंने विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया, समझ रहे हो, विमेन एजुकेशन प्रमोटेड, विमेन एजुकेशन, चैरिटी प्रमोटेड, समझ रहे हो, चैरिटी प्रमोटेड। लोग कहते हैं कि जी इस्लाम ने तलवार के बल पे स्थापित कर लिया है ना। इस्लाम की बातें क्यों की गई, इस्लाम की बातें जो है, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी को अगर देखोगे, ये लोग बर्बर कबीलों से आते थे। तो मैं ये कह रहा था कि व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड इन अफगानिस्तान ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरियलशिप, एंड व्हेन ही विजिटेड ही इंक्वायर्ड अबाउट दी गजनी प्लेस, उन्होंने कहा कि जी मुझे गजनी दिखाओ, मैं बचपन से पढ़ता था कि कोई गजनी था जो देश पे आक्रमण करने आया था, और मैं वो जगह देखना चाहता हूँ। बड़ा अच्छा भाषण है, सुनना, बहुत सबके लिए अच्छा है, मतलब उसमें कोई हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई की इश्यू नहीं है, बड़ा अच्छा भाषण है। तो वो भाषण दे रहे हैं कि मैं जो है वहां पे गया, तो मैं बहुत बचपन से सुनता था कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, और ये था, मैं सोचा ये कौन गजनी है, तो गए वहां, देखा कि छोटा सा गांव गजनी, जहां धूल बिखर रहा है ना, जहां धूल बिखर रहा है, अफगानिस्तान का एक छोटा सा गांव गजनी जो बहुत पिछड़ा हुआ है और धूल बिखर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में एक बड़ा ही आश्चर्य आ गया कि यार गजनी गजनी हमने बचपन से लेके आज तक हमारी दिमाग में कहीं बैठा हुआ था, महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किए, कितना ताकतवर होगा, कितना ताकतवर होगा। जब मैं गजनी में पहली बार गजनी को देखा तो मैंने सोचा कि भाई मैं इसको ईयर ऑफ 2000 में देख रहा हूं, तो ये 1000 साल पहले गजनी कैसा होगा, जब आज 2000 में ये ऐसा है, तो 1000 साल पहले गजनी कैसा होगा, वो तो और भी पिछड़ा होगा, बंजर इलाका होगा, वहां पे लोग नहीं होंगे। आर यू गेटिंग, है ना? नहीं, मैं नहीं गया हूं, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, उनका स्टेटमेंट, मैं कभी गजनी नहीं गया, ठीक है, ऑलराइट। कौन जाएगा अफगानिस्तान भाई, बताओ, अफगानिस्तान में गए और पता नहीं आ ही नहीं पाए, है ना। सो राइट नाउ घूमने की जगह अफगानिस्तान, है ना। सो आई नेवर विजिटेड अफगानिस्तान। अटल बिहारी वाजपेयी शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस इन हिज स्पीच। अब वो जा सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ सिक्योरिटी होती है बहुत सारी, है ना। एज अ कॉमन पर्सन दिस शुड नॉट बी एडवाइजेबल टू एनीवन टू गो एंड विजिट अफगानिस्तान, है ना। ठीक है, तालिबान वाले उठा लेंगे और कहेंगे कि बेटा तुम बहुत हम लोग के बारे में पढ़ा रहे थे, है ना, गजनी प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है वहां का, है ना, तो कहेंगे बेटा तुम हमारे बारे में बहुत टेररिज्म और ये सब पढ़ा रहे थे, निकालो इनकी सारी वीडियो, इन्हीं के सामने चलाया जाए, है ना। ठीक है, ऑल राइट। तो कौन जाएगा ये सब रिस्क लेके, है ना। ठीक है, ऑल राइट। तो मैंने कहा कि वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि मैं जब वहां गया तो मैं बड़ा आश्चर्य में, तो फिर वो एक भाषण का हिस्सा देते हैं, बहुत ही अच्छा है, वो लाइन बहुत ही अच्छी है। वो कहते हैं कि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि एक छोटे से कबीले का इंसान महमूद गजनवी भारत पे 17 बार आक्रमण कर देता है और भारत का धन लूट के लेके जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने इसकी जांच करनी शुरू की, तो मुझे लगा कि देश की विभाजन ने उसको अवसर दिया, हम आपस में डिवाइडेड थे, तो इसलिए उसको अवसर मिला, है ना, कि वो भारत के ऊपर आक्रमण करे। ऑल राइट,
उसको अवसर मिला कि वो भारत के ऊपर आक्रमण करे। हमारी देश की जाति व्यवस्था ने, हम धर्म में बटे हुए हैं, जाति में बटे हुए हैं, और इसी वजह से भारत कमजोर था और आज भी कमजोर है। और जब तक ये आदत नहीं छोड़ोगे तब तक भारत ये कमजोर बना रहेगा। isn't it? तो महमूद गजनवी फ्रॉम गजनी प्लेस। गजनी, पूछोगे कि गजनी क्या है तो तुरंत नाम ले लेंगे आमिर खान। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। गजनी एक प्लेस है अफगानिस्तान का। एंड महमूद ऑफ गजनी लिखते हैं, उसका पूरा नाम क्या है? महमूद ऑफ गजनी। गजनी का महमूद, गजनी का महमूद। तो उसने इस्लाम का प्रयोग अपने फायदे के लिए, क्यों? क्योंकि वो बर्बर क्षेत्र का निवासी है, समझ रहे हो, जंगली जंगली। ही वॉज बर्बरिक। तो जब वो भारत जैसे देशों में आएगा तो यहाँ पे तो एडवांस कल्चर थी, इनकी अपनी संस्कृति थी, अपना धर्म था। तो जो जीतने वाला व्यक्ति होता है ना, बर्बर होता है, वो चाहता है कि हर मामले में मैं डोमिनेंट हो जाऊं। जैसे अंग्रेज चाहते थे ना कि भारत में क्रिश्चियनिटी को फैला दें, बोलो isn't it? जैसे अंग्रेज जो जीतता है ना, चाहता है कि उसका धर्म भी चारों ओर फैल जाए। तो अब समस्या क्या थी, ध्यान से सुनना। उनका प्रश्न था ना आलम का कि क्या तलवार के दम पे इस्लाम फैलाया गया? उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो महमूद गजनवी है, ये जब भारत के क्षेत्रों पे आएगा और आक्रमण करेगा, तो अब इसके सामने एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों को वो हरा दे रहा है, जिन लोगों, क्योंकि हम डिवाइडेड थे, तो जिन लोगों को वो हरा दे रहा है, क्या उनके ऊपर अपने धर्म की श्रेष्ठता भी स्थापित करना चाहेगा क्या वो? बोलो। When Mahmud of Ghazni came here, he always wanted to make sure superiority over the defeated person, over the defeated person, isn't it? मेरी बात समझिए, कोई बताएगा नहीं आपको, इतना जानकारी नहीं है यहाँ, तो बस शुरू हो जाते हैं कि आया सोमनाथ लूट के ले गया, हम पूछ रहे हैं सर हमें भी सिक्का मिलेगा, कह रहे रुको एक आध मैं निकाल लूं फिर तुम्हें दूंगा, है ना। isn't it? यहाँ तो वो वाला ज्ञान चल रहा है, सतही ज्ञान, है ना। आया 17 बार आक्रमण किया और उसी में खुश होते जा रहे हैं, है ना। सब लोग लोटम पोट हो रखे हैं ना। राइट राइट, लोटम पोट जिसे कहते हैं, लोट पोट, है ना, इसी में एकदम की भयंकर वाला ज्ञान चल रहा है ना, समझना इस बात को। तो जब वो आता है बार बार, तो उसको कहीं ना कहीं जब वो आता है तो उसको ये एहसास होता है कि मैं अगर इन हराए गए लोगों के ऊपर अपने धर्म को भी लगा दूंगा तो मेरी और भी बड़ाई होगी, मेरी और भी सुपीरियरिटी होगी, मैं वर्षों तक जाना जाऊंगा। हिडन डिजायर ऑफ महमूद ऑफ गजनी, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज सुपीरियरिटी, है ना, है ना। गजनी, गजनी एक प्लेस है, जैसे आज हम नहीं कह देते हैं कि फिराक गोरखपुरी, राहत इंदौरी, अकबर इलाहाबादी, सुना है, फला प्रतापगढ़ी, नहीं सुना? कभी लोग लगा नहीं लेते हैं, सुना है ना ऐसा। तो वैसे ही गजनी एक प्लेस है, उसके नाम के साथ लग गया है ना। अरे खलीफा वलीफा नहीं, महमूद गजनवी कोई खलीफा नहीं था, वो खलीफा नहीं था, वो महमूद गजनवी एक बार्बरिक आक्रमणकारी था। मैं उसी के बारे में बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। तो महमूद गजनवी जब आता है तो सोचता है कि यार मैं क्या करूं, तो मैं धन तो लूट ही रहा हूं, इन जिन लोगों को मैंने हरा रखा है, क्यों ना इनके ऊपर सुपीरियरिटी धर्म की बना दूं। तो फिर उसके सामने प्रचलित धर्म कौन है? क्योंकि पहला देश है सऊदी अरेबिया जिसने इस्लाम को अपनाया था, ध्यान से सुनना, है ना, राइट। सो महमूद गजनी इंस्पायर्ड फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के लोग ऐसे थे पहले जिन्होंने इस्लाम को अपनाया, है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, इम्तियाज अहमद भी सही है ना, ठीक है, इम्तियाज अहमद भी सही है। देखो जब मैं पढ़ाता हूं ना तो इसमें सारी बुक्स का मिश्रण रहेगा और एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट दी जाएगी, है ना, क्लियर है। मतलब जब मैं पढ़ाता हूं, है ना, तो मैं क्या करता हूं कि चीजों का क्रक्स निकालता हूं, मतलब न्यूट्रल व्यू पॉइंट, है ना, ठीक है। आप समझना मेरी बात को, ध्यान से सुने। तो अब वो क्या करेगा, उसके सामने क्या रास्ता है? उसने अभी तक जो धर्म देखा है वो है इस्लाम,
क्योंकि वो पूरा मिडिल ईस्ट में फैला हुआ था और एक बड़ा ही मॉडरेट धर्म था। अभी तक कोई उसमें बुराई नहीं थी। ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी तक इस्लाम में कोई बुराई नहीं थी। बारबरिक मने बर्बर, अत्याचारी, है ना। ध्यान से सुनना, है ना, कि आ, सुनना ध्यान से कि अब बारबरिक, अब वो क्या करेगा, इस्लाम को यूज करेगा। क्यों यूज करेगा? क्योंकि वो ये सिद्ध करना चाहता है कि उसका धर्म भी श्रेष्ठ है। अभी तक ध्यान से सुनो, अभी तक महमूद ऑफ गजनी को कोई इस्लाम से लेना देना नहीं था, लेकिन महमूद ऑफ गजनी अब क्या करेगा, इस्लाम को यूज करेगा अपने फायदे के लिए, अपनी सुपीरियरिटी के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, इसीलिए अब इसी देखो, महमूद ऑफ गजनी आ गया भारत में। जब उसने यहां से खूब प्रॉफिट बनाया, व्हेन ही प्रॉफिटेड फ्रॉम हियर इमेंसली, इसी को फॉलो करके कौन आएगा, इसी को फॉलो कौन करके आएगा, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। ध्यान से सुनना, पॉलिटिकल यूज कर रहा है। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी को भी कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है, लेकिन गोरी भी इसी चक्कर में क्या करेगा अपनी, क्योंकि वो प्रेरित किससे है, ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम गजनी, he was inspired from Ghazni, Muizzuddin Muhammad Ghori, and he also wanted to establish Islamic superiority to show inferiority of the defeated people. कई बार हम अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम नहीं बोलते हैं कि जी हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा। अभी भी तो करते हो ना, बोलो हाँ या नहीं, अभी भी तो करते हो। तो वो तो राजा ही है, वो तो राजा ही है। तो फिर क्या होगा, कितने लोगों ने डर के मारे धर्म परिवर्तन कर लिया। ध्यान से सुनो, जो लोगों ने नहीं किया उनको मारा गया, काटा गया। और तो ये इस्लाम नहीं कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये इस्लाम नहीं कह रहा है, ये प्रॉफिट मोहम्मद का कुरान नहीं कह रहा है। हेलो अदिति, समझ गए, है ना। हाँ बिल्कुल, इन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। तो इस्लाम के ऊपर आरोप जो लोग, देखो अब इतिहास में छुपा लिया गया, ये कहा गया कि जी क्योंकि कुरान में ही ऐसा लिखा गया है कि वहां से तलवार के बल पे इस्लाम फैलाया गया। गलत, गलत, कंप्लीटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। इस्लाम वॉज यूज्ड बाई रूलर्स। अब अच्छा बताओ, लोग कहते हैं कि अच्छा इस्लाम को ही क्यों, हिंदू धर्म को क्यों नहीं, क्रिश्चियनिटी को क्यों नहीं? क्योंकि इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद ने क्लियरली कहा था कि अगर बुराई हो तो बुराई के विरुद्ध तलवार भी उठाना पड़ेगा। राम ने भी बाण उठाए थे, लेकिन कहीं उन्होंने कहा नहीं। कुरान में यही प्रॉफिट मोहम्मद कह देते हैं कि बुराई के विरुद्ध आपको तलवार भी उठाना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब उस बात को, बुराई को लेके वहां से वो बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके अपने फायदे के लिए यूज कर लिया गया। नहीं समझ रहे हो? मेरी बात समझ में आई? कहीं भी प्रॉफिट मोहम्मद नहीं लिखते हैं कि बेगुनाह को मारो, कहीं भी नहीं लिखते हैं कि अपने धर्म को जबरदस्ती दूसरे पे थोपो, कहीं भी नहीं लिखते हैं कि लूट पाट करो, कहीं भी नहीं लिखते हैं कि फोर्सिबल कन्वर्जन्स कराओ। लेकिन ये सब कौन करता है और कहता है? ध्यान से सुनो, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी एंड नहीं, कृष्ण तो बहुत बाद में कुरुक्षेत्र में कहते हैं ना कि तलवार उठाने के लिए, और वो भी ये नहीं कहते हैं कि जी तलवार उठा लो, वो भी ये कहते हैं कि वेट एंड वॉच करो, जब जरूरत लगेगी तो तलवार उठाना, अंतिम उपाय के रूप में, है ना। अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। ऑल राइट, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब देखो कृष्ण वाला सोफिस्टिकेटेड हो जा रहा है, क्योंकि हम देखो कृष्ण में वो हम ढूंढ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट मोहम्मद के बचपन का मासूम चेहरा तो है नहीं। और कृष्ण का जो बाल स्वरूप का वर्णन सूरदास करते हैं, तो कृष्ण का स्वरूप हमारे खाके में नहीं आता है। आता है क्या? कृष्ण को आप वैसे यूज कर सकते हो जैसे प्रॉफिट मोहम्मद को यूज कर रहे हो? क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट मोहम्मद के बचपन का तो बाल स्वरूप है नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए जानबूझ के वहां से कैटेगरिकल तरीके से वहां से लिया गया है, इस्लाम की गलत व्याख्या कर दी गई है। किसने की? गोरी ने की, गजनवी ने की। ऑल राइट, मेरी बात समझना। वही अकबर, सुनो, अकबर कट्टर इस्लामिक व्यक्ति है, फिर भी वो हरखा बाई को क्यों कहता है कि कृष्ण की पूजा करना तुम महल में? कट्टर इस्लामिक है, कट्टर। जब अकबर से पूछा जाता कि आर यू अ मॉडरेट इस्लामिक पर्सन, वो कहता नो, आई एम ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक पर्सन।
कहता है जी मैं कट्टर हूं अपने धर्म के लिए, और फिर भी उस महल के अंदर में, उसके महल के अंदर में कृष्ण की आरती होती थी और उसको कोई दिक्कत नहीं थी। इसका मतलब कि इस्लाम की व्याख्या गलत की जा रही है क्या? बताओ, इस्लाम की व्याख्या गलत की जा रही है। मैं और भी उदाहरण दूंगा, ध्यान से सुनना, मैं और भी उदाहरण दूंगा, ध्यान से सुनो। मोहम्मद बिन तुगलक व्हेन इंक्वायर्ड अबाउट द इस्लामिक इंटरप्रिटेशन ही फाउंड 80% wrong interpretation of Islam by different scholars, and that is why he expelled so many scholars from his court. मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा था, और जब उसने इस्लाम के बारे में चर्चा शुरू की, विभिन्न जैनियों को भी बुलाया, बुद्धिस्ट को भी बुलाया, हिंदुओं को भी बुलाया, देखा सब धर्म एक है, तो उसने इस्लामिक स्कॉलर्स जो फर्जी व्याख्या कर रहे थे वो बाहर निकालना शुरू कर दिया, बर्नी को तो भगा दिया वहां से। तभी तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पे कह रहे थे कि राजा से प्रजा मुक्त हुई और प्रजा से राजा, हाँ या नहीं? खुश था, बताओ, है ना? अकबर क्या करता है? अकबर अपने यहां एक सभागार बनाता है ना, और वहां सभी धर्मों के लोगों को बुलाता है। लंबे समय तक वो क्या करेगा, उसमें बातचीत करेगा, लंबे समय तक उसमें डिबेट करेगा, रिलीजियस, है ना। और अंत में उसको भी एहसास होगा कि यार ये सभी धर्म तो एक है, फिर लड़ाई किस बात की है। और वो भी कहता है कि खबरदार, अपने को क्या कहता है वो, है ना। ऑल राइट, ऑल राइट, पूरी कहानी बन गई आपके सामने। ऑल राइट नवाब, तो मैंने कहा कि पूरी कहानी क्या बन रही है। अकबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ फर्रे इजीदी, फर्रे इजीदी, खुदा का नूर। वो कहता है कि जी मैं फर्रे इजीदी हूं और अब मैं सुल्ताने आदिल हूं। ध्यान से सुनना, सुल्ताने आदिल। अकबर एक उपाधि लेता है सुल्ताने आदिल। सुल्ताने आदिल का मतलब होता है कि आई एम द सोल इंटरप्रेटर ऑफ द इस्लाम। अब से मेरी व्याख्या सर्वोच्च होगी, क्योंकि तुम लोग बेकार की व्याख्याएं कर रहे हो और एक दूसरे को लड़ा रहे हो। क्योंकि सभी धर्म तो मैंने इतने साल चर्चा करके और सब सुन लिया है, मैंने सभी रिलीजियस गुरुओं को बुला के सुन लिया है सब, और इसीलिए कई सारे इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स मौलवी, मुफ्ती मौलवियों ने, और ये जो इस तरीके के लोग थे रिलीजियस, उन्होंने अकबर को धर्म विरोधी सिद्ध कर दिया, उसके खिलाफ में फतवा जारी कर दिया। फतवा भी बुराइयों के विरोध में था। आजकल तमाशा बना लेते हैं फतवे का, हाँ या नहीं बोलो। फतवा विरोध में है कि किसी भी चीज के लिए फतवा जारी कर लिया। ऑल राइट, है ना। इबादत खाना के अंदर में हो रहा था, है ना। इबादत खाना के अंदर में सारे धर्म आ रहे थे, और जब इबादत खाना को समाप्त किया उसने, when he abolished इबादत खाना, then he declared himself सुल्तान आदिल, कि आज से मैं व्याख्या करूंगा इस्लाम की, बिकॉज इस्लाम की गलत व्याख्या हो रही है, दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। मेरी बात समझे? अब ये बताओ कि क्या ऐसे अगर जो कहा गया कि इस्लाम का प्रचार तलवार के बल पे हुआ, तो क्या ये ओरिजिनल इस्लाम में लिखा गया है किसी? न शरीयत में लिखा गया है, न हदीथ में लिखा गया है, न इज्मा में लिखा गया है, न कुरान में लिखा गया। कुरान सबका सोर्स है, शरीयत, हदीथ, इज्मा सबका सोर्स है। कुरान सोर्स है, तो कुरान में तो लिखा ही नहीं गया है कोई बुराई। तो अगर कोई कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन कर ले, तो क्या प्रॉफिट मोहम्मद की गलती है कि इस्लाम की गलती है कि जिन लोगों ने, महमूद गजनवी जैसे लोगों ने, गोरी जैसे लोगों ने, जिन्होंने इस्लाम को बदनाम किया, चंगेज खान जैसे लोगों ने, इजंट इट, फॉर देयर पॉलिटिकल माइलेज। मेरी बात समझे? तो इस्लाम का प्रसार तलवार के बल पे नहीं हुआ। महमूद गजनवी और गोरी ने अपने राजनीतिक लाभों के लिए इस्लाम का यूज तलवार के बल पे फैलाने के लिए किया, जिससे वो अपनी सुपीरियरिटी बना सके। मेरी बात समझे? आज भी कर रहे हैं, आज भी आतंकवादी वही कर रहे हैं। आज भी लोग नहीं कह देते हैं कि जी हर एक आतंकवादी इस्लामिक क्यों निकल जाता है, क्योंकि इस्लाम में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक परंपरा बन गई है, उसको लोग यूज करते हैं, है ना। ठीक है, ऑल राइट, समझे मेरी बात? समझ गए? ऑल राइट, सो दैट वाज द सिस्टम, है ना। जितने भी अभी तक, हाँ ठीक है, तो
अब ये बताओ कि जो अभी तक मैंने व्याख्या की है ये कितनी समझ में आई? समझ गए ना? अब सोचोगे कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद ये इस्लाम इतना थोड़ा डिस्टर्बिंग क्यों दिखाई दे रहा है ना? आफ्टर, ध्यान से सुनो, आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर प्रॉफिट मतलब पैगंबर के बाद की अवस्था क्या थी, जरा देख लो एक बार, आपको थोड़ा सा एक झलकी। पैगंबर के बाद स्थिति क्या थी? देखो, पैगंबर ने अपना वारिस किसी को नहीं बनाया, समझ रहे हो? ऑल राइट, पैगंबर ने अपना वारिस किसी को नहीं बनाया। अब यहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि पैगंबर तो अपने आप में एक बहुत ही कमाल के व्यक्ति थे, बट जैसा नहीं होता है कि एक बहुत महान आदमी जब जाता है, एक बहुत कमाल का, है ना? और राइट, तो मैंने यही कहा ना कि ये एक्सप्लेनेशन आप तभी दोगे जब आपको एग्जैक्ट स्थिति पता हो, है ना? मोस्टली पीपल आर नॉट वेरी enthusiastic, not very inquisitive, not very curious, not they do not having any curiosity to know about it. हम लोग एक तेजी में लगे हुए हैं, गलत परंपराओं की ओर बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको जब ज्ञान बांटता हूं तो वो एक अल्टीमेट ज्ञान होता है ना, मतलब आप एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करोगे, इंटरव्यू में फायदा करेगा, मेंस में फायदा। आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ ले यही सवाल कि इस्लाम के बारे में जरा बताना भाई, ये क्यों बदनाम है, क्या है, कैसे, इतना धड़ाधड़ उत्तर दोगे और फिर डोमिनेट कर लोगे पूरे इंटरव्यू बोर्ड को, हाँ या नहीं? खुश हो जाएंगे वो एकदम, है ना? ऑल राइट, हाँ, कोर्स खत्म करने के साथ साथ एक एक्यूरेट नॉलेज एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपको होनी चाहिए, है ना? राइट, मोस्टली हम कैसे पढ़ते हैं? अपनी कुर्सी ना दे दे, है ना? ऑल राइट, सो इन दैट वे जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को तो इसी लेवल में जाके पढ़ते हैं ना। हम इंटरेस्ट, देखो मेरा उद्देश्य ये है कि हम पढ़ाई में क्यों ना इंटरेस्ट जनरेट कर दें। ऑफिसर बनो तो इंटरेस्ट जनरेट कर दें, और यहां से जो इंटरेस्ट जनरेट होगा पढ़ाई में, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, है ना? इजंट इट? अल्लाह की बेटी किसको बोला? हिना। ठीक है, तो मैंने कहा कि पैगंबर के बाद देखो तो कैलिफ्स आ गए, है ना? मतलब कि खलीफा, खलीफा आए, और खलीफा जब आए, खलीफा आए, कैलिफ्स केम। खलीफा मतलब अपने को उत्तराधिकारी इन्होंने घोषित कर दिया, है ना? ये पैगंबर ने नहीं किया था, है ना? पैगंबर ने नहीं किया था, याद रखना, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। खलीफा आ गए, इन्होंने अपने को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। देखो, सबकी अपनी अपनी नॉलेज है, अब मैं क्या बोलूं दूसरे के ऊपर, है ना? मतलब ये कहना भी ठीक नहीं है कि भाई वो स्थिति से मैं अनजान हूं तो एग्जैक्टली मैं कैसे कोई कमेंट करूं कि क्या है, किसने क्या कहा, है ना? तो हाँ, लेकिन मैं अपना वाला जानता हूं, बाकी, है ना? राइट, राइट, तो पता नहीं किसने क्या सोच के क्या कहा, हम क्यों उसके चक्कर में पड़े, हम तो अच्छा वाला ज्ञान लेते हैं ना, इजंट इट? सो बेटर इज टू लीव इट। ठीक है, खलीफा है। अब जब ये खलीफा आ रहा है ना, तो इसमें से उम्मयद खलीफा, ये उनका वंश है, उम्मयद कैलिफ, अब्बासी कैलिफ, अब्बासी कैलिफ उनका वंश है, ध्यान से सुनना, अब्बासी कैलिफ, और फिर ऑटोमन, ऑटोमन कैलिफ। ये ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ये क्या है? ठीक है ना? What I like about is you don't waste a single second unnecessarily. Yes, my I'm trying my level best. Even ये भी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी आप कुछ ज्यादा ही समझा देते, but this is the need of our, because whenever as an administrator while you are preparing for IS and PCS, then most important thing is a balanced opinion. Otherwise, your entire energy and preparation will be under the scanner, will be wasted. So my priority is to
finish the syllabus with a good commendable knowledge. So that's why I am doing here. वही मैं कर रहा हूं. अब आपका काम बच गया है ना. राइट. तो मैं सारी बातें बताता हूं. अब देखना ध्यान से. उमैद कैलिफ ने 8वीं शताब्दी तक इस्लाम को फैला दिया था. 8th सेंचुरी तक इन्होंने इस्लाम का एक्सपेंशन कर दिया था. इस्लामिक एक्सपेंशन. इस्लामिक एक्सपेंशन, ध्यान से सुनना. इस्लामिक एक्सपेंशन, ठीक है. इस्लाम का प्रसार कर दिया था इन्होंने. हिंदी में लिख लेना. इस्लाम का प्रसार किसने किया? उम्मय्यद खलीफाओं ने. उम्मय्यद खलीफाओं ने. ये एक समूह है खलीफाओं का, है ना. उम्मय्यद खलीफा, ठीक है. ऑल राइट, ठीक है ना. बहुत डीपली बताता हूं मैं, ठीक है. ऑल राइट. अभी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है. ध्यान से सुनना. अब यहां पे देखना, अब्बासी जो कैलिफेट हैं, ध्यान से सुनो. 752 से लेके और 1258 एडी तक ये कौन रहेगा यहां पे? अब्बासी खलीफा. अब्बासी खलीफा क्या है? थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं. मतलब ये थोड़े से वायलेंट है. ध्यान से सुनना. ये थोड़े से वायलेंट है, थोड़े हिंसक हैं. अब इसमें प्रॉफिट कहीं दिख रहे हैं? बोलो. इज देयर एनी रोल ऑफ प्रॉफिट एंड कुरान? ये तो उनके जो अपने सेल्फ डिक्लेयर्ड वारिस हैं. कभी प्रॉफिट मोहम्मद ने तो ऐसा नहीं कहा कि जी मेरा कोई वारिस होगा. ये आपस में ही इन लोगों ने बंटवारा कर लिया. जो एक विशाल एक साम्राज्य बनाया था, एक विशाल अपनी एक आदर्श दुनिया बनाई थी प्रॉफिट ने, उसी को बंटवारा कर लिया कैलिफ्स ने. ना, आपस में लड़े, फिर दूसरों से लड़े. तो इन्होंने थोड़ा ये हिंसक हो गया. अब्बासी कैलिफ हिंसक हो गए और ये वाली पीरियड है. अब ये बताओ कि क्या ये अब्बासी खलीफाओं से प्रेरित हैं क्या? कौन? मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी एंड महमूद ऑफ गजनवी. बोलो हाँ या नहीं. अब्बासी क्योंकि वायलेंट थे, तो वायलेंट होने के कारण इनको थोड़ा प्रमोट हो गए वो, है ना. जब उनसे पूछते कि क्या हम इस्लाम को फैला दें हिंसा के बल पे, तो अब्बासी कहते बिल्कुल फैला दो, क्योंकि हम भी तो चाहते हैं कि इस्लाम फैले घर बैठे बैठे, है ना. इजंट इट? मेरी बात समझे. लिख तो दिया मैंने. और इसके 1258 के बाद कौन होगा? ऑटोमन कैलिफ. मतलब कि ये कहां बैठेंगे? उधर वो इराक ईरान में बैठेंगे. समझ गए? आफ्टर 1258. ऑल राइट. टर्की में बैठेंगे. समझ गए? टर्की, फिर उधर से कंट्रोल होंगे, ईरान में बैठेंगे, है ना. राइट. और इसी तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खत्म कर दिया. इसी का तो विरोध था ना. इसीलिए तो खिलाफत आंदोलन चला था. इजंट इट? दैट इज व्हाई खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट एबोलिशन ऑफ दिस कैलिफेसी ऑफ द टर्की. पूरी कहानी समझ में आई? आर यू गेटिंग इट? खिलाफत आंदोलन क्यों चला था? क्योंकि इसी को अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय खत्म कर दिया था तुर्की में. ठीक है, मेरी बात सुनना. अब मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी और ये जो महमूद गजनवी है, ये दोनों को तलवार के बल पे इस्लाम को फैलाने का अधिकार किसने दिया? किसने अधिकार दिया? अब्बासी खलीफाओं ने, है ना. है ना. उतने वायलेंट नहीं थे ये ऑटोमन वाले, लेकिन ये भयंकर थे अब्बासी वाले. समझ गए? अब्बासी वाले. और यही पीरियड दिखाई देता है महमूद गजनवी का, फिर यही पीरियड दिखाई देता है मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का, है ना. जैसे ही ये खत्म होंगे, इस्लाम थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा. नहीं समझे? समझ गए ना? ज्ञान बढ़ा? ज्ञान बढ़ा. राइट. ये टर्की से बिलोंग करते थे, ऑटोमन वाले, ऑटोमन कैलिफ. ये थोड़े उतने नहीं थे, है ना. और राइट. हाँ राइट. ये अब्बासी थोड़े तगड़े वाले हैं ना. अब ये बताओ कि इस्लाम का क्या रोल है यार? इसमें कुरान का क्या रोल है? इसमें प्रॉफिट मोहम्मद का क्या रोल है? इसमें अल्लाह का क्या रोल है? भाई ये आपस में सक्सेसर अगर विवाद कर रहे हैं और अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं, तो इसमें क्या इस्लाम का रोल है? इसलिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट योर नॉलेज एंड देन प्रोग्रेस अहेड.
हमें जानकारी तो है नहीं, बस बस सुन लिया तलवार के बल पे और लगे उसको वाचने, मैसेज भेजने लगे कि लो भैया तलवार के बल पे इस्लाम फैला। किसने कहा भैया तलवार के बल पे फैला? इस्लाम को फैलाया किन लोगों ने? अब्बासियों के सहयोग से बर्बर शासकों ने फैलाया। तो इस्लाम में कहीं थोड़ा ना लिखा है, इजंट इट? हाँ, खुद ही अपने मन से ये सब गलत सलत व्याख्याएं करते गए और उसको उन्होंने गलत तरीके से रॉन्गली इंटरप्रेट कर दिया है ना। यस, दे डिड एवरी सिंस इन द नेम ऑफ इस्लाम, दैट्स इट। पूरी कहानी समझ में आई? कभी पढ़ा था ऐसे आपने इस तरीके के बात को? कभी आपने महमूद गजनवी, है ना, हाँ, और टीचर ने पढ़ा दिया कि तलवार के बल पे पढ़ाया, इसका मतलब इससे अंदाजा लगाओ। तो देखो मैंने क्या कहा कि राइट, कि आपको नहीं, ऑटोमन वाले थोड़े मॉडरेट थे, ये मतलब ऐसा नहीं था कि ये तलवार के बल पे करेंगे। इसीलिए आप देखोगे कि सल्तनत के सुल्तान और मुगल काल वाले थोड़े मॉडरेट हैं, है ना? ऑल राइट, इजंट इट? मुगल्स एंड सुल्तान्स ऑफ द सल्तनत लिटिल बिट मॉडरेट। अब वो मॉडरेट है, लिटिल बिट क्या, बहुत मॉडरेट है। औरंगजेब भी उतना नहीं है जितना माहौल बनाया जाता है ना। लेकिन इसके पहले वाले लोग जो दिख रहे हैं, गजनवी, गोरी, ये सब आतंक मचा के रखे हुए हैं ना, इजंट इट? मेरी बात समझ रहे हो? ऑल राइट, तो ये पूरी कहानी समझ में आ गई। अब मैं आपको अगर बताऊंगा महमूद गजनवी और गोरी और पृथ्वीराज चौहान और ये सारी बातें, तो आप समझ पाओगे कि नहीं सल्तनत और मुगल। पूरा मिडवल का रूपरेखा बन गया आपके सामने, है ना? नाउ यू आर इन ए करेक्ट पोजिशन, है ना, टू अंडरस्टैंड मिडवल हिस्ट्री, हाउ टू अप्रोच द मिडवल हिस्ट्री। अब ये वाला ज्ञान देना शुरू करोगे ना, तो सामने वाला भागेगा दौड़ के आपके पास से, है ना? नहीं, हाँ, ये तो दूसरी बात है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी कि हाउ इन 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर्ड बाय अरब्स एंड, वो पूरी कहानी दूसरी है, मैं बताऊंगा, है ना? वो बता भी रखा है शायद मैंने मॉडर्न में, है ना? ठीक है, ऑल राइट, हाँ बिल्कुल, लीडर्स आर ऑल्सो मैनिपुलेटिंग इस्लाम, है ना? ठीक है, ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज इजी, है ना? ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं सवेरे, है ना? ठीक है, राइट। और वो सब मैंने वो सब कांस्टेंट पाइल वाली जो बातें हैं, कुछ तो दुनिया वाली, वो तो पहले ही मैंने बता रखी थी, है ना? राइट, ठीक है, चलो मिलते हैं सवेरे। और फिर अब हम देखो कल क्या करेंगे, यहां तक इसको छोड़ेंगे क्योंकि हमने तय किया था ऐसे करने का, है ना, कि हम 2 दिन क्या करेंगे, एंशियंट करेंगे, क्योंकि एग्जाम है तो हमें उसी फ्रेमवर्क में चलना है। 2 दिन मिडवल करेंगे, याद होगा आपको, है ना? एंड 3 डेज, कितना हो गया, हाँ 3 डेज मॉडर्न करेंगे, है ना, जिससे कि हमारा सिलेबस भी मूव होता रहे और हम एग्जाम के लिए भी बेटर प्रिपेयर्ड हो पाए। ऑल राइट, सो टुमारो वी विल रेज 1857 और वो होगा मॉडर्न इंडिया में, ठीक है? ऑल राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? सो ये वाली टाइमिंग पे 9 PM पे, बाकी तो वैसे ही क्लासेस रहेंगी सवेरे से। ऑल राइट, टेक केयर योरसेल्फ, गुड नाइट।